जैन प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं के रिजल्ट आने के बाद 23 अप्रैल का जैसा कि रिजल्ट आया, उसके बाद बच्चे जो अपने मार्क्स से असंतुष्ट रहे रिजल्ट को देखने के बाद, मान लीजिए जो बच्चे फिजिक्स में या केमिस्ट्री या बायोलॉजी हर एक सब्जेक्ट में अपना देखे हैं, उनको मार्क्स अधिक मिलना चाहिए, लेकिन किसी कारण बस उनको कम नंबर मिला है। तो साथ ही ऐसे बच्चे अपना स्कूटनी का फॉर्म भर रहे हैं। उसका डेट 17 मई लास्ट डेट है, जो कि 23 अप्रैल से शुरू हुआ है और 17 मई लास्ट डेट है। इसका प्यारे बच्चों चलान फॉर्म बनवाना होता है। सबसे पहले चलान बनवाना होता है, फिर चालान बनवाने के बाद बैंक से सीधे आके अपना साइबर कैफे या किसी भी जनसेवा केंद्र से जाके ऑनलाइन फॉर्म भरवाना होता है। ठीक है, अब ऑनलाइन फॉर्म आप भरवाएंगे, उससे पहले साथ ही आप सबको चालान तो बिल्कुल तैयार होना चाहिए, उसमें चालान नंबर भी मिलता है, उसमें डालना होता है। तो साथ ही आज की इस वीडियो में हम चालान फॉर्म कैसे आप भरेंगे पूरा कंप्लीट बताएंगे 10वीं और 12वीं वाले बच्चों के लिए। साथ ही आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं, एक एक बातें बताते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, जिससे आप सब चालान फॉर्म बहुत आसानी से बहुत ही आराम से भर पाइएगा। देखिए साथ ही यहाँ पे कह रहा है उप कोषागार, ये या आप सब बैंक का नाम हो शाखा। मान लीजिए आप बैंक ऑफ बड़ौदा में जा रहे हैं तो यहाँ पे लिख दीजिएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, जो भी है उस बैंक का नाम। एसबीआई में जा रहे हैं तो एसबीआई बैंक लिखिए। आप मान लीजिए किसी भी पंजाब में जा रहे हैं या सेंट्रल बैंक में जा रहे हैं, जिस भी बैंक में जा रहे हैं आप उस बैंक का यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा। साथ ही साथ इसके सेकेंड वाली लाइन में यहाँ पे आईएफएससी कोड बोल रखा है, तो उसी बैंक का, जिस बैंक में आप गए हैं वहीं पे आप पूछेंगे तो उस बैंक वाले बता देंगे कि उसका आईएफएससी कोड क्या है, उसको भी यहाँ पे नीचे लिख दीजिएगा। ठीक है, ऊपर बैंक का नाम लिख दीजिएगा, नीचे उसका आईएफएससी कोड लिख दीजिएगा। साथ ही देखिए बहुत बच्चे कहेंगे सर जी हमारा हर बैंक में तो अकाउंट है नहीं। भाई इसके लिए अकाउंट की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको अकाउंट की जरूरत नहीं है, इसमें आपका अकाउंट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चालान बनवाने के लिए। उसके बाद साथ ही आप सब देखिएगा, इसका नेक्स्ट है जिस व्यक्ति, यह कह रहा है ब्रैकेट में पद नाम आदि आवश्यक हो तो लिखिएगा। कह रहा है या संस्था का नाम जिसके नाम से आप धनराशि जमा की जा रही है, उसका नाम और पता। अब देखिए आप किसके नाम से जमा कर रहे हैं, किस संस्था के, आप अपने यूपी बोर्ड के ही बेस पे जमा कर रहे हैं भाई, उसी के नाम पे। तो आप लिखेंगे माध्यमिक शिक्षा परिषद, यहाँ पे से थर्ड लाइन से माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज। ठीक है, पूरा उसका नाम लिखिए, पता लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट है आप सबका पंजीकरण संख्या या पक्ष का नाम व वाद संख्या, ये बोल रखा है यदि आवश्यक हो तब। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको वो चीज यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, किस पक्ष का नाम, भाई किस किस पक्ष में आप जमा कर रहे हैं। ठीक है, स्कूटनी के लिए कर रहे हैं, कंपार्टमेंट के लिए, ये सब आपको लिखना होगा। तो स्कूटनी की बात यहाँ पे हो रही है तो आप यहाँ पे स्कूटनी के लिए लिखेंगे सनिच्छा। अब देखिए सनिच्छा, देखिए स्कूटनी को सनिच्छा ही बोला जाता है। जैसा कि आप सब यहाँ पे देखेंगे, जैसे मान लीजिए 10वीं वाले बच्चे हैं तो हाई यहाँ पे लिखिएगा हाई स्कूल परीक्षा सनिच्छा शुल्क। ये इंटर वाले बच्चे लिखेंगे इंटरमीडिएट परीक्षा सनिच्छा शुल्क। यही उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है आप सब। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ देखिए जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण। अब देखिए अब प्यारे बच्चों यहाँ पे चाहे 10वीं वाले हों चाहे 12वीं वाले, 500 रुपये जमा करना है। ठीक है, अब धनराशि जमा की जा रही है, कितना जमा की जा रही है और कितने सब्जेक्ट के लिए जमा की जा रही है और किस विषय के लिए जमा की जा रही है, तीनों बातें लिखना होगा। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आप सब तीनों चीजें भर दीजिए आराम से। ठीक है, यहाँ पे भर दीजिए। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ कह रहा है सकल राशि। अब प्यारे बच्चों सकल राशि कितना है, 500 रुपये है। एक सब्जेक्ट का 500 रुपये, मान लीजिए 2 सब्जेक्ट का डालेंगे तो 1000 लिख दीजिएगा। 3 सब्जेक्ट का होगा तो 1500 लिखिएगा। 4 सब्जेक्ट का होगा तो आप सब 2000 लिखिएगा। इस तरह से अपने जितने भी सब्जेक्ट हैं उस बेस पे आप यहाँ पे पैसा लिखिए और लिख दीजिए इतने का धनराशि। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे चालान की निबल राशि। ठीक है, ये प्यारे बच्चों इसी की बात है, निबल राशि ये आपका यहाँ से आ जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, ये आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद प्यारे बच्चों आप यहाँ देखिए, अब आप हाई स्कूल के हैं तो हाई स्कूल लिखिएगा, टिक करिएगा। आप इंटरमीडिएट के हैं तो आप इंटरमीडिएट यानी 8वां पॉइंट, 7वां पॉइंट हाई स्कूल वालों के लिए, 8वां पॉइंट आपका इंटरमीडिएट वालों के लिए। साथ ही इतना करने के बाद उसके बाद आप सब क्या करिएगा, इसी के सामने जितना आप धनराशि जमा कर रहे हैं, ठीक है 1000 जमा कर रहे हैं, 2000, 1500 या 500, जो भी जितने सब्जेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे अपना लिख दीजिएगा उसके सामने। ठीक है, 10वीं वाले 10वीं के सामने, 12वीं वाले 12वीं के सामने। उसके बाद यहाँ लिखिएगा धनराशि आप शब्दों में लिखिएगा। मान लीजिए 500 है तो 500 लिख दीजिएगा। ठीक है, अपने शब्दों में इस तरह से 500। 1000 है तो 1000 लिखिएगा। आपका 2000 है, 1500, जितना है आप लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कह रहा है जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर। अब देखिए जमाकर्ता आप ही होंगे तो आप यहाँ पे अपना नाम लिखिएगा और हस्ताक्षर। ठीक है, उसका नाम और हस्ताक्षर यहाँ पे आपका होना चाहिए। अब देखिएगा चालान के लेखा शीर्ष की पुष्टि करने वाले विभागाधिकारी का हस्ताक्षर या मुहर। प्यारे बच्चों आप सब क्या काम करिएगा कि आप सब अपने विद्यालय में चले जाइएगा, यहाँ पे अपने प्रिंसिपल साहब से, ठीक है प्रिंसिपल सर से जाके यहाँ पे मुहर मरवा के और उस पर उनका साइन करवा लीजिएगा, अटेस्टेड करवा लीजिएगा। बस वही चीज़ें यहाँ पे बोल रखा है और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रिंसिपल सर का साइन होगा, ध्यान दीजिएगा, यहीं पे मारेंगे वो
मोहर और साइन कर देंगे। उसके बाद साथी आपका काम यहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद यहाँ केवल कोषागार यानी बैंक जब जाएंगे तो उसका काम है बैंक वालों का। ये क्रमांक संख्या आपको दे देगा, ठीक है, चालान का, और दिनांक कौन सा डेट है वो लिख देगा, और यहाँ पैसा लिखेगा, ठीक है, अंकों और शब्दों में। तो साथी ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। इतना करने के बाद अब जैसे मान लीजिए आपने 1,000 रुपया जमा करा दिया, यहाँ पे एक करेंगे 500 का, अब जिसका जितना नोट होगा, ठीक है, उस हिसाब से अपना टिक लगा लीजिएगा और यहाँ पे कुल लिख दीजिएगा। मान लीजिए 500 का 3 नोट जमा कर रहे हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई 3 कर दीजिएगा 500 के आगे, उसके बाद यहाँ 1500 लिख दीजिएगा, बस काम खत्म। इसको ऐसे कर दीजिएगा। ये इस तरह से करना है और कुछ है नहीं इसमें। उसके बाद सीधे आप जाइएगा बैंक में, वहाँ से सब कराने के बाद आपको चालान नंबर, ध्यान दीजिएगा, चालान नंबर साथी आपको यहीं पर मिलेगा। यही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सारा काम होगा। ये जो क्रमांक संख्या दे रखा है ना, ठीक है, यही होगा साथी, आपका चालान नंबर यही होगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो क्रमांक है, ठीक है, ये वाला, इसको ध्यान दीजिएगा, यहीं पे लिखा रहेगा। इसी को आप सब बिल्कुल जाके ऑनलाइन जब फॉर्म भरवाएंगे तो ये चालान नंबर डालिएगा। उसमें से जब ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा तो आप सबको एक प्रिंट आउट निकाल के देंगे, वो और ये जो चालान रहेगा, ये दोनों को एक साथ लेकर एक लिफाफे में पैक करके साथ ही क्या करिएगा, आप अपने क्षेत्रीय कार्यालय आप सब जरा देखिएगा। यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं, आपके टोटल 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिसमें से आपके कौन से हैं इस बात का आपको ध्यान देना है। साथ ही कौन सा आपका क्षेत्रीय कार्यालय है ये आपको ध्यान देना है। देखिए, ये क्षेत्रीय कार्यालय आपके आप सबके यहाँ दे रखे हैं। मेरठ है, ठीक है, ये आपका मेरठ है, बरेली है, वाराणसी है, प्रयागराज है और गोरखपुर। ये टोटल 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। आप किस कार्यालय के अंतर्गत आते हैं ये आप सबको बिल्कुल डिसाइड करना है। आपको कोई डाउट है तो आप सब कमेंट करके पूछिएगा, हम आपको बता देंगे। अपने जिले का नाम बता दीजिएगा और हम बता देंगे कौन सा क्षेत्रीय कार्यालय लगेगा, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्यारे बच्चों आप सब जाके देखिए, मतलब कमेंट करिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा प्यारे बच्चों, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे देखेंगे इसी वीडियो के तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाइएगा। ये चालान फॉर्म वहीं पे हम डाल दे रहे हैं, ठीक है। चालान फॉर्म वहाँ से आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा, आप आराम से जाके प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। अदरवाइज आप साइबर कैफे जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको 10-20 रुपया एक्स्ट्रा ले लेगा, तो आपका पैसा बचेगा साथी। इसलिए आप सब चालान फॉर्म आराम से फ्री में ले जाओ, बिल्कुल काम करो अपना, ठीक है। और कोई टेंशन नहीं ले, एक एक स्टेप आपको बताएंगे कैसे फॉर्म भरना है। बाकी वीडियो जल्द हम ला रहे हैं पूरा प्रोसेस वाला, ठीक है, कैसे कैसे क्या करना है पूरी बातें उसमें हम बताएंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। साथी ये चालान फॉर्म का बहुत कमेंट आ रहा था बच्चों का, इसलिए मैंने बता दिया। मिलते हैं साथी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। साथी बहुत ही महत्वपूर्ण बात एक बता दे रहा हूँ जो कि प्यारे बच्चों आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बात ये कि प्यारे बच्चों इसमें केवल और केवल समीक्षा के लिए 500 रुपये लगेंगे, ध्यान दीजिएगा, केवल 500 रुपये। और आपका लास्ट डेट है 17 मई, ठीक है, 2026, ध्यान दीजिएगा। मिलते हैं साथी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। जय हिंद साथी, जय भारत।